वेलकम बैक फ्रेंड्स। ये हमारी वीडियो नंबर 57 क्लास 10th आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए। और प्रीवियस वीडियो में हमने रिवाइज किया था सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स को, और इस वीडियो में हम रिवाइज करने वाले हैं यूनिट 3 आईसीटी स्किल्स को। और साथ ही में इस यूनिट के कुछ क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आईसीटी स्किल्स के अंदर हमारा जो मेन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम से एवरी ईयर आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है। यह आपका हो सकता है 2 मार्क्स में पूछा जाए, या हो सकता है आपको इसका एमसीक्यू एक मिले। तो देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपली आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि जितने भी बेसिक टास्क होते हैं कंप्यूटर के वो आपका परफॉर्म करता है। और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ये सॉफ्टवेयर होता है जो कि इंटरफेस या एक ब्रिज की तरह काम करता है यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच। यानी कि अगर आपने कंप्यूटर का कोई भी हार्डवेयर यूज़ करना है, जैसे माउस है, आपका स्क्रीन है, प्रिंटर है, तो उसके लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को ही रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। और ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल हो गई जैसे यूनिक्स है, लाइनेक्स है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या सिंपली डॉस हो गया। इसके अलावा विंडोज़ है, एंड्रॉयड है, आईफोन है। तो ये सभी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग सभी के लोगोस दिए हुए हैं, और कुछ यहाँ पे और भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे आईबीएम का आता है, ब्लैकबेरी का आता है, एंड्रॉयड है, एप्पल है, उबंटू है। तो ये सभी आपके ओएस या ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल हो गए। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या हैं। सबसे पहले प्रोसेस मैनेजमेंट। देखिए, जब भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर चलाते हैं तो सॉफ्टवेयर की एक सब पार्ट को हम प्रोसेस बोलते हैं। तो उसको मैनेज करने का काम या सॉफ्टवेयर को रन होने का काम, जो इंस्टॉल होने का काम है, जितने भी आपकी प्रोसेसेस हैं, तो ये सारे काम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम या ओएस देखता है। तो इसमें पहला वर्क है प्रोसेस मैनेजमेंट। ऐसी आपकी मेमोरी को मैनेज करेगा, फाइल्स को मैनेज करेगा, इनपुट आउटपुट जो भी आप देते हैं अलग अलग इनपुट डिवाइसेस या आउटपुट डिवाइसेस की मदद से, और सिक्योरिटी मेंटेन करना। तो ये सभी आपके फंक्शंस हो गए आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के। सिक्योरिटी में आपने देखा होगा विंडोज़ के ऑटोमेटिकली डिफेंडर्स आपके आते हैं, तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट भी यहाँ पे हो जाता है। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि हर एक प्रोसेस या हर एक सॉफ्टवेयर को लिमिटेड टाइम देता है, या अलग अलग टाइम उसको देता है रन करने के लिए। एग्जांपल इसका है मैक ओएस। ऐसी सिंगल यूज़र जो कि आपका एक सिंगल पर्सनल, या जिसको हम सिंपली पीसी भी बोलते हैं, इस तरीके के आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। जैसे विंडोज़ की सीरीज़ आती है तो ये सिंगल यूज़र ही होता है। इसके अलावा आपका मल्टी यूज़र भी होते हैं, आपके विंडोज़ के भी आते हैं, लाइनेक्स के भी आते हैं, और ये एक साथ मल्टीपल यूज़र्स को अलाउ करते हैं सेम कंप्यूटर रिसोर्स को आपका यूज़ करने के लिए। जैसे आपका एक ही कंप्यूटर है, सारा डेटा उसी में है, तो उसको एक नेटवर्क से जोड़ के हम सभी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका मल्टी यूज़र है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटेड, जहाँ पे मल्टीपल सीपीयूज़ का यूज़ होता है रियल टाइम एप्लीकेशन को चलाने के लिए। इसका एग्जाम्पल हो गया लोकस हमारा। देन आपको ये कुछ लोगोस दिए हुए हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में है। जैसे यूनिक्स आपका एक जीयूआई यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। जीयूआई यानी कि जहाँ पे आइकन्स आपके होते हैं, जैसे विंडोज़ का होता है, और इसको सी लैंग्वेज में आपका लिखा गया है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कोडिंग हुई है वो आपका सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हुई है, और ये मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करता है। इसके अलावा आपका लाइनेक्स जो है ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स यानी कि इसको कोई भी यूज़ कर सकता है, और इसका जो कोड है उसकी मदद से अपना भी एक खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट भी कर सकता है। देन, और इसको पीसी और लैपटॉप के लिए डिज़ाइन किया गया है, और ये एक वायरस फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप यूज़ करते हैं तो उसमें वायरस आने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। इसके अलावा एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम आपका आता है जो मैक पीसीज में आपने देखा होगा। इसके अलावा आपके विंडोज़ की तो आप यूज़ करते होंगे, इसकी पूरी सीरीज़ आती है, और ये विंडोज़ के अलग अलग हैं। विंडो 95, 2000, एक्सपी 7, 8, 10, 11। तो ये सभी आपके विंडोज़ के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन और टैबलेट्स के लिए भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, जैसे एंड्रॉयड है जो आपका काफ़ी पॉपुलरली इसको हम यूज़ करते हैं, गूगल ने इसको क्रिएट किया है। और ये सभी इसको डिज़ाइन किया गया है आपके अलग अलग टच स्क्रीन डिवाइसेस, जैसे स्मार्टफोन है, टैबलेट्स हैं, इनके लिए। ऐसी आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एप्पल ने डिज़ाइन किया है, जून 2007 में ये पहला आईफोन लॉन्च हुआ था। और आईफोन जो है ये, या जो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एप्पल आईफोन, आईपॉड टच एंड आईपैड के लिए भी आपका यूज़ होता है। इसके अलावा ब्लैकबेरी है, सिम्बियन है, जो आजकल आपका ज़्यादा यूज़ नहीं होते। जैसे सिम्बियन पहले आपने देखा होगा नोकिया के मोबाइल फ़ोन्स के अंदर आपका सिम्बियन यूज़ होता था, और ऑपरेटिंग का अपना और ब्लैकबेरी का अपना ही ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता था, और मोबाइल फ़ोन भी आता था। देन, ये कुछ यहाँ पे प्रैक्टिकल टर्म्स हैं, तो प्रैक्टिकल तो आपने किया होगा। इसके अलावा अप्लाई बेसिक स्किल फॉर केयर एंड मेंटेनेंस। तो इससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं, इसमें बेसिक चीज़ें हैं। जैसे आप कैसे मेंटेन करेंगे, तो कीप द कंप्यूटर डस्ट फ्री, डू नॉट ईट एंड ड्रिंक वाइल वर्किंग ऑन द कंप्यूटर। कीबोर्ड को क्लीन रखना, सीडी डीवीडी को आपने केयरफुली हैंडल करना है। तो ये कुछ बेसिक यहाँ पे चीज़ें हैं।
तो इसके बाद आपका डायरेक्टली हम यहाँ पे क्वेश्चन सब देखते हैं। तो इससे जो मेन टॉपिक यहाँ पे पूछे जाते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम से ही होता है। तो पहला क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू है, द प्राइमरी पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी गोल या मेन गोल क्या होता है? टू मेक द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, टू अलाउ पीपल ऑफ यूज to allow people to use the computer, to keep system programmers employed and to make computer easier to use। तो देखिए सिंपल सा है, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम होता है कंप्यूटर को ईजिली यूज़ कर पाना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी, टू मेक कंप्यूटर ईजियर टू यूज़। देन लाइनेक्स इज विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? तो लाइनेक्स हमारा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। देन विच सॉफ्टवेयर इज a सीरीज ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट? तो माइक्रोसॉफ्ट ने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट किया है जो कि GUI फीचर पे आपका बेस्ड है? तो इसका आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या MS विंडोज़। देन अ ब्लिंकिंग इंडिकेटर दैट शोज यू वेयर योर नेक्स्ट एक्शन विल हैपन, यानी कि एक ब्लिंकिंग जो इंडिकेटर होता है, आपने देखा होगा अलग अलग कोई भी टेक्स्ट एडिटर होता है तो उसमें ब्लिंकिंग का एक आपको मिलता है, तो उसको हम सिंपली कर्सर बोलते हैं। ऐसे ही आपके शॉर्ट आंसर टाइप, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और ये इंटरफेस की तरह काम करता है आपका यूज़र और जो हार्डवेयर है उसके बीच, और साथ ही में कुछ एग्जांपल भी आप इसके दे सकते हैं। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मूविंग एंड कॉपिंग अ फोल्डर? एक फोल्डर को मूव और कॉपी करने में क्या डिफरेंस है? देखिए जब भी आप एक फोल्डर को कॉपी करते हैं तो इसका मतलब होता है कि उसका आप एक डुप्लीकेट कॉपी बना रहे हैं, जबकि आपका मूविंग का मतलब होता है एक लोकेशन से किसी दूसरी लोकेशन पे ले करके जाना किसी भी आपका डेटा को। इस केस में हमारा एक फोल्डर हो गया। तो आई होप आपको आइडिया आ गया होगा किस तरीके के क्वेश्चंस इस यूनिट से पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 57। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 58।